बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रेस मेकिंग में टेलरिंग की तारीख़। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला की पैदा करदा तमाम मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा बाशऊर तख्लीक है। यही शऊर है जिसने इंसान को तन ढांपने पर उकसाया। तन ढांपने की इस ज़रूरत को पहले इंसान ने पत्तों से पूरा किया। कदीम ज़माने के इंसान बड़े साइज़ के पत्तों से अपने जिस्म को, अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को ढांपते थे, यानी कि केले वगैरह के पत्ते या दरख्तों के जो बड़े बड़े पत्ते होते थे, पुराने ज़माने में लोग पत्तों से अपने बदन को ढांपते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान ने पत्तों की जगह दरख्तों की खाल का इस्तेमाल किया। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि दरख्तों की पत्तों की निस्बत खाल ज़्यादा मजबूत थी। मौसम सरमा ने इंसान को जानवरों की खाल का लिबास पहनने पर मजबूर किया, क्योंकि सर्दियाँ थी तो जिस्म के मखसूस से ढांपे हुए थे दरख्तों के पत्तों से और खाल से, दरख्तों की खाल से। अब इस वक्त क्योंकि उसमें सर्दी लगती थी तो इंसान उसमें भी इंसान ने खुद को उसमें भी महफूज नहीं पाया। वैसे उनको सर्दी वगैरह का एहसास लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि जानवरों की खाल गर्म होती है, क्यों ना जानवरों की खाल का ड्रेस बनाया जाए। कि जानवरों की खाल क्योंकि मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होती है, तो वो जब जानवरों की खाल का ड्रेस बनाया गया तो बहुत खूबसूरत लगा और इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने खेती बाड़ी करने के मुख्तलिफ तरीके सीख लिए। इस तरह फसलें उगाना भी शुरू कर दी। इन फसलों में रेशों वाली फसलें भी थी। इन रेशों को ख़ास अंदाज में बहम पोसत करके वो इब्तदाई अक़साम के पारचाजात को जोड़ने लगा। पारचाजात कहती हैं पीसेस वगैरह को, जो जैसे कि कपड़े के पीसेस बना दिए जाते हैं, पत्तों के किसी भी चीज़ के पीसेस बना के उनको जोड़ा जाता है, इनको पारचाजात कहा जाता है। रेशों को बहम जोड़ कर बनाने वाले ये पारचाजात अपने जिस्म पर लपेट कर गिरह लगा लेता था, यानी कि उस वक्त थ्रेड वगैरह नहीं थी, नीडल्स वगैरह नहीं थी, तो वो उन्हीं को टुकड़े वगैरह, उनके पीसेस वगैरह इस तरह से कटिंग करता था कि वो कमीज़ की तरह पहन सके। ये दौर टेलरिंग और स्टिचिंग का इब्तदाई दौर कहलाता था, क्योंकि उस वक्त सिर्फ थ्रेड बांधने को ही वो स्टिचिंग करार दे दिया जाता था। जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई, उसकी ज़रूरियात बढ़ती गई, उम्र, जिन्स और मालूमात ज़िंदगी के हिसाब से लिबास में फ़र्क आता गया। पारचाजात के अमल को तेज़ करने के लिए सोचा गया, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी और पारचाजात का सोचा गया कि किस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में बनाए जाएं। तो ये आलात मुख्तलिफ़ किस्म के आलात का सहारा लिया गया। ये आलात लकड़ी, लोहे, पत्थर जैसी धातुओं पर मुश्तमिल थे। जो निडल्स वगैरह बनाई जाती हैं, कील वगैरह लोहे के होते हैं, निडल्स जो होती हैं वो धात की होती हैं। तो पारचाजात बनाने में आसानी पैदा हो गई, वक्त की बचत होने लगी। इस तरह बढ़ती हुई आबादी के साथ पैदावार भी बढ़ने लगी। कदीम दौर के इंसान ने इन पारचाजात को जोड़ने के लिए सुई की जगह कांटों का इस्तेमाल किया, जबकि धागे की जगह दरख्तों और फसलों के रेशों का इस्तेमाल किया गया। धागे नहीं थे तो दरख्तों के रेशे इस्तेमाल किए जा रहे थे। और सर्दियों में जानवरों की खाल को अंतड़ियाँ सुखाकर, जानवरों की जो अंतड़ियाँ होती हैं उनको सुखाकर वो उनकी मदद से उस जो खाल के ड्रेस बनाए जाते थे उनकी सिलाई की जाती थी। और ये ड्रेस जो चमड़े के ड्रेस इनको कहा जाता है, खाल के जो ड्रेस बनाए जाते हैं इनको चमड़े के ड्रेस कहते हैं। तो ये काफ़ी महीने तक चलते थे। ऐसा ऐसा जब इंसानी आबादी बढ़ती गई तो कबाइल वजूद में आए। कबाइल में बंटने की वजह से उनमें जंग व जदल का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे हालात में इंसान ने खुद को आम लिबास में गैर महफूज पाया, क्योंकि वो सिर्फ कांटों की मदद से स्टिच किया जाता था या अंतड़ियों से या रेशों से। वो लिबास मजबूत नहीं था, सिर्फ जिस्म को उन लोगों ने ढांप रखा था। जंग व जदल में दुश्मन के वार से बचने के लिए उसने
मजबूत लिबास बनाने के बारे में सोच विचार की कि किस तरीके से अच्छा और मजबूत ड्रेस बनाया जा सके। सोच विचार के बाद इंसान ये लिबास लोहे से तैयार करने लगा, यानी कि जंग में जो लिबास उन लोगों ने पहने वो लोहे से बनाए गए। ज़माना तरक्की करता रहा, इस दौर में ज़माना तरक्की करता रहा, एक दौर ऐसा आया जिसने इंसान को वक्त की अफादियत का एहसास दिलाया। हाथों से काम करने में वक्त का बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता था। दिनों का काम घंटों का काम दिनों में और दिनों का और मिनटों का काम घंटों में होता था। इंसान ने सोचा क्यों ना ऐसे हालात बनाए जाएं जिससे कम वक्त में ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। लिहाजा धागा बनाने के लिए चरखा बनाया गया। पहले पुराने दौर में धागा चरखे पर बनाया जाता था। जो कपड़ा बनाया जाता था वो खड्डी कहते हैं, इस पे खेस वगैरह दरिया वगैरह बनती हैं। ये शीट्स वगैरह जिस तरह से होती हैं, खेस के जो मोटे थ्रेड होते हैं तो वो बनाई जाती थी और ये बहुत खूबसूरत बनती थी। मगर इंसान की रूह में करार कहाँ, जब पेन चक्की की वजह से बिजली का आगाज़ हुआ तो इंसान ने तरह तरह की ऐसी मशीनें ईजाद की जो बिजली से चलती थी। सबसे पहले जो मशीन ईजाद हुई वो सिंगर मशीन है। स्टिच करने के लिए सिंगर मशीन ईजाद की गई। फिर अभी इंसान ने मज़ीद सोचा कि जो हमारा ड्रेस है इसको किस तरीके से मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। कुछ लोगों ने सोच विचार की और कंप्यूटर मशीनरी ईजाद की। कंप्यूटर मशीन में डिस्क लगी होती है, इनके अंदर भी डिज़ाइन दिए जाते हैं जो कि डिज़ाइन सिर्फ सेलेक्ट करके जो एम्ब्रॉयडरी सेलेक्ट हम करते हैं वही सेम एम्ब्रॉयडरी हम जहाँ कढ़ाई करने लगते हैं वही उसके नीचे चिप्स वगैरह लगा के या वैसे कढ़ाइयाँ होती हैं तो इस तरीके से की जाती हैं। आज के जदीद दौर में ये मशीनरी बहुत ज़्यादा आम है। कंप्यूटराइज कई तरह की मशीनरी है। नेक्स्ट ये इन मशीनों का तारुफ भी करवाऊँगी और पढ़ाऊँगी। सॉरी, ये मेरा भाई आया है, अभी तो शोर आया है क्योंकि घर में ये वीडियो बना रही हूँ। तो चले एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद इस ड्रेसेस के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में, ड्रेस मेकिंग के बारे में तफसील बताऊँगी।